एवरीवन एंड जय हिंद। आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं पार्ट 8। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिकॉल कराना चाहता हूँ, जिसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 6? पहला था बच्चों साइन एक्स, दूसरा कौन सा था? कॉस एक्स, थर्ड वाला कौन सा था? आपका टेन एक्स था। ठीक है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कौन था? कोसेक एक्स था। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल कौन था? सेक एक्स था। एंड टेन एक्स का रेसिप्रोकल कौन था? कॉट एक्स था। ये हमने पढ़ लिया था। अब सवाल आता है कि इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का इन्वर्स कैसे हुआ है, सवाल ये है यहाँ पे पहले। ठीक है, तो जो दूसरा मेरा टॉपिक हो जाएगा या दूसरी मेरी जो हेडिंग है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एफ कोई हमारे पास क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, या इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव होगा। कैसे होगा? बाइजेक्टिव होगा, तब उस इन्वर्स फंक्शन, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है, या वो बाइजेक्टिव है, तब वो फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये 1 1 क्या होता है, ये ऑन टू क्या होता है बच्चों? ये आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो हम भी फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वहाँ मैं और इसमें चर्चा कर लूँगा। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि अब अगर इन जनरल अगर मैं आपको कहूँ तो साइन एक्स, कॉस एक्स, जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ये 1 1 ऑन टू होते ही नहीं हैं। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 1 1 ऑन टू होते ही नहीं है, फिर भी हम इनका इन्वर्स पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो होता क्या है बच्चों कि किसी टाइम पीरियड में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और बाकी तीन किसी टाइम पीरियड में 1 1 ऑन टू होते हैं, किसी टाइम पीरियड में। ठीक है, वहाँ वो 1 1 भी हो रहा होता है और वहाँ वो ऑन टू भी हो रहा होता है। ठीक है, तो उतने ही टाइम पीरियड का हम क्या निकालते हैं? इन्वर्स निकालते हैं, तब हम उसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम उसे स्टडी कर पाते हैं। अदरवाइज इन होल आर रियल नंबर। ठीक है, तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन होता है? साइन इन्वर्स एक्स होता है। दूसरा कौन होता है आपका? कॉस इन्वर्स एक्स होता है। ठीक, थर्ड कौन होता है आपका? टेन इन्वर्स एक्स होता है। इसके अलावा आपका कोसेक इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे सेक इन्वर्स एक्स हो गया और एक होता है कॉट इन्वर्स एक्स हो गया बच्चों। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है, इनको बच्चों साइन इन्वर्स एक्स को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं साइन इन्वर्स एक्स है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्क ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब भी क्या पढ़ा जाएगा? इसका मतलब ही है कि ये एक प्रकार से क्या है? साइन इन्वर्स एक्स है। ठीक हो गया, ऐसा नहीं कि कहीं आर्क लिखा हुआ है तो आप कह रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ, आर्क ऑफ, अगर मैं 10x कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाना इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? टेन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल बातें बता रहा हूँ जो बहुत काम आने वाली हैं आगे। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जो इनके एंगलों में ये एक्स घूम रहा है, ठीक है, ये जो एक्स आपका घूम रहा है, ये एक्स बच्चों रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उनके प्रोस्पेक्टिव या डोमेन के हिसाब से उन एक्स की वैल्यू फिक्स होती है, बट जो नंबर होंगे वो एक्स होंगे, वहाँ एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स रियल नंबर भी होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, अब जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और जिनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक, आज मैं बस इंट्रोडक्शन इसका बता रहा हूँ। ठीक, तो आपको आज इसे स्टडी करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें चर्चा करेंगे। तो नोट में जो पहला पॉइंट है बच्चों वो ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शोज एंगल। ये क्या दिखाते हैं एक प्रकार से? ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास है, जिन्हें मैं आईटीएफ बोलूँगा शॉर्ट में, तो वो क्या दिखाते हैं? एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है।
दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है बच्चों, जो एंगल आपका है, जो मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये वाला एक्स, ठीक है, अगर इस एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो या जीरो से बड़ी हो गई, तब देन ऑल इनवर्स, ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, कौन कौन है वो ऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका, कॉस इनवर्स एक्स हो गया आपका, टेन इनवर्स एक्स हो गया आपका, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया आपका, सेक इनवर्स एक्स हो गया आपका, एंड कॉट इनवर्स एक्स हो गया आपका, शोज एक्यूट एंगल, तब ये कैसा एंगल दिखाएंगे, शो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इन एंगलों की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो कैसा एंगल दिखाएंगे, आपका एक्यूट एंगल दिखाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हुई, ठीक है, इफ x is smaller than 0 then sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x, ठीक है, ये क्या करेंगे, शो एंगल बिटवीन -π/2 टू 0, या ये कहें कि -π/2 टू 0 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कराएंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू बच्चों स्मॉलर देन 0 हो गई तो जो साइन, टेन और कोसेक इनवर्स हैं वो एंगल दिखाएंगे -π/2 टू 0, मतलब -π/2 और 0 के बीच के एंगल को दिखाएंगे, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है एक प्रकार से, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट कहता है इफ x इज स्मॉलर देन 0 देन कॉस इनवर्स x, ठीक है, कॉट इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x शोज ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल दिखाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऐसा तो नहीं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं जिनको नहीं पता चल रहा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भाई, जो एक ऐसा एंगल जो π/2 से बड़ा हो और कितने से छोटा हो, पाई से छोटा हो। और एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो बट π/2 से छोटा हो, वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये जानकारी भी नहीं है, ओके। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट नेवर यूज्ड इन आईटीएफ में थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा। तो सवाल ये आता है कि जब यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो हम उसे घसीट के सेकंड और फर्स्ट में लाएंगे फिर, ठीक हो गया यहाँ तक बात, या फोर्थ में लाएंगे। आप यहाँ तक समझ रहे हैं। अगर वो थर्ड में नहीं हुआ तो हम उन्हें तोड़ेंगे, तोड़ने के रूल वही होंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में पढ़ लिए हैं, ठीक है, जो हमने वहाँ पे एंगल ब्रेक करना सीखा था। क्वाड्रेंट सिस्टम का एक वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। वहाँ हमने सीखा था कि किसी बड़े एंगल को तोड़ा कैसे जाता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आ जाता है तो हम उसे तोड़ के सेकंड या फर्स्ट में लाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमें यूज़ कैसे होना है उसका, ठीक, ओके। अब हम चर्चा करेंगे इनके ग्राफिकल अप्रोच की, ठीक है। इनके ग्राफिकल अप्रोच क्या है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए, या ये कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसके ग्राफिकल अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखना है, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स हो गया बच्चों, ठीक है। ये पैटर्न ही आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ सारे बनेंगे। उसके बाद जो रह गए हैं यहाँ पे बीच में मिडिल में, यहाँ पे लिखना है आपको कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख देना है आपको कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे लिख देना है बच्चों आपको सेक इनवर्स एक्स लिख देना है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे, जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं बच्चों वो 135 पोजीशन पे हैं, ठीक है, मतलब ऑड पोजीशन पे हैं। और जो मैंने रेड कलर में लिखे हुए हैं वो इवन पोजीशन पे हैं। देखो ये 2 पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है, और ये आपका 6 पोजीशन पे है।
तो जब मैं आपको ऑड बोलूँगा तो आप समझ जाना साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स की बात हो रही है। और जब मैं आपको इवन बोलूँगा तो आप समझ जाना कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की बात हो रही है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इनके ग्राफ प्लॉट करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, एक साथ 6 के 6 ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो ऑड फंक्शन है बच्चों उसमें आपको प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, तो ये आपने प्लस का साइन बना दिया किस में, ऑड में। फिर उसी तरह से आप कहाँ बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। फिर उसी तरह से आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक बात। ठीक है, अब जो ऑड आपने बनाए हैं उन पे दो पैरेलल बार लाइन आपको बनानी है। ठीक है, एक पहली बार लाइन, ठीक हो गया, और उसके बाद दूसरी बार लाइन है ये। ठीक है, और इसमें लिख देना है बच्चों आपने -π/2 टू π/2। उसी तरह से जो दूसरा वाला केस है उसमें भी आपको 2 बार लाइन बना देनी है ऐसे। ठीक है, ये 2 बार लाइनें बन गई। इसमें भी क्या लिखना है आपको, -π/2 टू π/2। ठीक हो गया यहाँ तक। और सिमिलर प्रोसेस बच्चों आपको कोसेक इनवर्स एक्स के साथ भी चलना है। यहाँ पे भी आपको 2 बार लाइन बना देनी है। ठीक है, और इसमें भी लिख देना आपने -π/2 टू π/2। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, साइन, टेन और कोसेक इनवर्स की प्लॉटिंग हो गई है। अब हम प्लॉटिंग करेंगे जो इवन पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो इवन पोजीशन वालों के लिए आपको क्या करना है, उल्टा टी बना देना है। ठीक है, ये आपका उल्टा टी बन गया है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक उल्टा टी बना देना है। और सेम प्रोसेस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे भी आपको उल्टा टी बना देना है। दिख गया आपको। ठीक है, इसमें भी बच्चों आपको क्या करना है, एक बार लाइन बना देनी है, बार लाइन बना देनी ऐसे से। ठीक है, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, और सेम प्रोसेस अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे भी। ठीक है, और इन बार लाइनों पे जो एंड पोजीशन पे है इन पे लिखना है 0 टू पाई है ये, और ये वाला है आपका अगेन 0 टू पाई, और ये वाला है 0 टू पाई। मैं क्यों इस पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 3 तरह की प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की आएगी, तो वहाँ आपको इन्हीं ग्राफ से ध्यान आ जाएगा कि किन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको। ठीक है, ये बन गया। अब हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे बच्चों। तो ग्राफ की प्लॉटिंग करने के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे आपका 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका -1 है। ठीक है, इन पे भी 2 बार लाइन ऐसे खड़ी लाइनें बना देनी है। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरह से होते हुए बिल्कुल यहाँ टच हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, -1 से लेके 1 पे ये टच हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, आपने इस ग्राफ को ऐसे मूव करना है, π/2 वाली लाइन पर टच नहीं करना है, और ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक हो गया। ठीक, और कोसेक इनवर्स एक्स में भी आपको क्या करना है, 2 बार लाइन बनानी है पहले। ये सॉरी ये बार 1 हो रहा है, ये 1 है यहाँ पे और ये -1 है, इन पे 2 बार लाइन बना दो। ये 2 बार लाइन बना गई। ठीक है, अब इन बार लाइन जहाँ पे एंड हुई है यहाँ से चलना शुरू कीजिए यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन, ये कौन सी लाइन है, 0 की लाइन, इसको टच नहीं करेगा ये। ठीक है, और जहाँ ये एंड हुआ है यहाँ पे, ये होते हुए इस तरह से निकलेगा बच्चों। ठीक हो गया यहाँ तक, ये फिर से 0 की लाइन को टच नहीं करेगा। तो देखो इसमें डोमेन और रेंज में हमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये ग्राफ बन गए, 3 के ग्राफ बन गए हैं। बाकी 3 के ग्राफ देखिए ज़रा कैसे होगा। देखो ये 0 है, ये पाई है, तो इसके बीच में जस्ट सेंटर में क्या रहा होगा, आपका π/2 रहा होगा। ठीक है, तो जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है बच्चों, वो हिंदी का फॉ बनता है। ठीक, तो यहाँ -1 होता है और यहाँ पे आपका 1 होता है, तो हिंदी का फॉ आप चाहे तो बार लाइन बना लीजिए। ठीक है, ताकि ग्राफ बाहर ना जाए, तो -φ से इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ बन गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स देखो, टेन इनवर्स ने यहाँ पे छोड़ रखा है। सेम ये क्या करेगा, कॉट इनवर्स उस ग्राफ को लेगा इस तरह से और निकलते हुए यूं चला जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ हो गया है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखें ये 0 की लाइन को और पाई की लाइन को टच नहीं करेगा। उसी तरह से आपको कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ बीच में एग्जैक्टली क्या होता है, π/2 की ये जो लाइन है ये π/2 की लाइन है। तो आपने यहाँ पे 2 बार की लाइन बना देनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1, ये 1 है और ये -1 है। तो जहाँ पे ये एंड हुआ है, ये वाला पोजीशन जो है, यहाँ से ग्राफ इधर को जाएगा और यहाँ जहाँ ये एंड हुआ है ये ग्राफ उसके बाद इधर को आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ ये जा रहे हैं ये। ठीक है, ध्यान रखें ये π/2 की लाइन को टच नहीं करेगा और ये जब डाउन आएगा तो π/2 की लाइन को टच नहीं करेगा।
ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये ग्राफ बन गए हैं बच्चों, आपके सारे ग्राफ बन गए हैं। आपने इन ग्राफ का लगातार प्रैक्टिस करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इनका यूज़ करना था। ठीक, अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जैसे पहली टर्म है बच्चों इनके डोमेन के बारे में। ठीक है, तो डोमेन जो है, डोमेन का मतलब मैंने आपको याद होगा, आपको ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया था। ठीक है, डोमेन का मतलब है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में कितना एक्सपैंड हुआ है। तो देख रहे हैं -1 से लेके 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे भी, इसका भी ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, यहाँ मत देखना है 0 है, ये ऊपर की ओर हाइट के लिए काम करेगा। यहाँ पे 1 है ये, और ये -1 है। तो इसका भी जो डोमेन होता है बच्चों वो हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सेस की लाइन है, देखो इन्फानाइट तक जा रहा है या इन्फानाइट है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आर हो जाएगा। देखिए ये भी जो है माइनस इन्फानाइट से आ रहा है अप टू इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इसका डोमेन भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप देखेंगे एक्स एक्सेस में इसके बीच में कहीं ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ओरिजिनल ग्राफ ये है जो इससे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, बाकी जो करा हुआ है सिर्फ इसकी प्लॉटिंग के लिए करा हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, माइनस का मतलब यहाँ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब नहीं है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक ग्राफ नहीं है आपका। ठीक है, इसका डोमेन हो गया। सिमिलर प्रोसेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी -1 और 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है, तो हम इसका डोमेन क्या बता देंगे इसे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो ये सभी के मैंने डोमेन बता दिए। अब आएंगे इनके रेंज के बारे में। रेंज का मतलब है हाइट ऑफ द ग्राफ। तो देख रहे हैं हाइट का मतलब -π/2 से लेके π/2 चल रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी -π/2 से लेके π/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक जा रहा है। और ओपन और क्लोज क्यों आ रहे हैं, देखो यहाँ क्लोज क्यों है, क्योंकि -1 और 1 पे एग्जैक्टली वो, सॉरी -π/2 और π/2 पे वो टच करेगा। ये π/2 की लाइन को, -π/2 की लाइन को यहाँ टच कर रहा है, और π/2 की लाइन को यहाँ टच कर रहा है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है इसका रेंज। तो देखिए 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल के साथ 0 से लेके पाई, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया है। अब यहाँ देखेंगे अगर आप ग्राफ की हाइट -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है, प्लीज़ आप ये ना समझिएगा कि माइनस का ये प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे π/2 की लाइन को उसने टच नहीं करा है, या -π/2 की लाइन को टच नहीं करा है, तो आप बोल सकते हैं ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर आप देखेंगे यहाँ 0 की लाइन को टच नहीं करेगा, वहाँ किसकी लाइन को टच नहीं करेगा, पाई की लाइन को, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 0 से लेके पाई हो जाएगा, मतलब ओपन इंटरवल के साथ, कि जो ग्राफ बनाया गया है, जो ग्राफ है उसकी हाइट जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में है। ठीक है, 0 और पाई पे नहीं है। उसी तरह से अगर आप कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो देखिए -π/2 से लेके π/2, और ये जो 0 वाली लाइन है उस पर आंसर नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 तक आंसर है, एक्सेप्ट ये जो लाइन है, ये जो 0 वाली लाइन है, इस पे आंसर नहीं है, क्योंकि ये टच नहीं करेगा इस पे, इस लाइन पे टच नहीं करेगा, इस लाइन पे ये टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सक्लूड, हम इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं 0 को, 0 पे आपका आंसर नहीं है, तो इसका रेंज हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये 0 है, ये पाई, इसके बीच में कौन होता है, π/2, तो π/2 वाली लाइन को ये टच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे किसको, π/2 पे आपका आंसर नहीं है, तो ये इसकी रेंज हो गई है बच्चों। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप ग्राफिकल अप्रोच से इनको ध्यान रखना चाहते हैं या आप इसे याद करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, ये किताबों में दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि कैसे ये रहेंगे, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद रहेंगे तो आप इनकी कंटिन्यूटी हो गया, इनके ऑड इवन नैनो फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में आप बात कर पाएंगे। ठीक, अब जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अगर लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, अगर आप कहाँ से चलेंगे, अगर आप L to R चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट अगर आपका मार्कर अबोव की ओर जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अदरवाइज डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये फंक्शन लेफ़्ट टू राइट ऊपर की ओर गया, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ऊपर वाला एरो क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इधर चले लेफ़्ट टू राइट तो ये डाउन की ओर आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, देखो बच्चों ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है।
उसी तरह से अगर आप कॉट इनवर्स एक्स को देखेंगे तो माइनस इन्फानाइट से होते हुए बिल्कुल डाउन आ गया है, तो इसका मतलब ये भी कैसा फंक्शन हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये माइनस इन्फानाइट से लेके -1 पे रुका, फिर 0 से लेके ये डाउन आ गया है ना, देखें ये यहाँ पे 1 से लेके फिर ये डाउन आ रहा है। पहले आप कलम को ऊपर ले गए, फिर कलम को ऊपर ले जाने के बाद आपने नीचे डाउन करा होगा ऐसे, ठीक है, मतलब आपका कलम डाउन आ रहा है, डाउन आएगा तो कैसे आ जाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तो ये आपका क्या हुआ, डाउन हुआ, बट जब आप यहाँ से आए तो यहाँ से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है, ठीक है। तो अबव वाला एरो क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग, और डाउन एरो क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग दिखा रहा है। एक तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ में आएगा बच्चों कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। अभी मैं लिखूंगा क्यों ऑड होते हैं, ठीक है। और जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो नीनो होता है, या नैनो बोल लो, अच्छा लगेगा आपको, है ना, नैनो फंक्शन। नैनो का मतलब नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन होता है ना तो ये ऑड होता है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से ये वाला फंक्शन कैसा होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, ये भी नैनो होता है, NENO, ठीक है, नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ये भी कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। और ये कैसा फंक्शन होता है, नैनो फंक्शन होता है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बताइए साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है, या इन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बताइए कौन सा है, ऑड है या नैनो है। देखो जब इस तरह के फंक्शनों की टेस्टिंग करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी, कैसे हम इसे पता कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ फंक्शन पासेस थ्रू, क्या कर रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट, क्या कर रहा है, या तो ये ओरिजिन से होते हुए जा रहा है या क्या कर रहा है, अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो समझ जाना कि ये कैसे फंक्शन कहलाएंगे, फिर ऑड फंक्शन कहलाएंगे, अदरवाइज ये कैसे फंक्शन कहलाएंगे, नैनो फंक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, ध्यान रहेगा आपको। तो ये आपके ऑड फंक्शन होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ काम की बात, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करेंगे अब काम की बात पे, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं भाई कि काम की बात क्या है। काम की बात ये है बच्चों, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। पहला कि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग विद को, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, को, CO से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आर वो कैसे रहे हैं, डिक्रीजिंग है, वो कैसे फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। आप देख लीजिए, देखो डिक्रीजिंग कौन था, एक ये था, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोस इनवर्स एक्स। ये देखिए कौन सा, अगला कौन सा था, ये वाला है, तो देखिए कौन से स्टार्ट है, कॉट इनवर्स एक्स। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो को से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए जो को से स्टार्ट रहे होंगे वो डिक्रीजिंग रहे होंगे। इसके अलावा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना भाई मेरे साथ, है ना। तो डिक्रीजिंग, ये कैसे फंक्शन रहे होंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी रह गए हैं, कौन रह गए हैं आपके, साइन इनवर्स एक्स रह गया है, एक रह गया आपका टेन इनवर्स एक्स रह गया है, और सेक इनवर्स एक्स रह गया है। वो कैसे फंक्शन होते हैं, सारे इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैंने कहाँ से बनाया, इस टेबल से ही बनाया मैंने, ठीक। अब बच्चों दूसरा पॉइंट मेरे को क्या यहाँ से सीखने को मिलेगा, जो ऑड वाले हैं, ठीक है, जो ऑड पोजीशन पे हैं। ऑड पोजीशन पे मैंने बोला था 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 कौन है, हो गए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब इनमें माइनस एंगल डाला जाएगा तो ये माइनस साइन को बाहर फेंक देंगे। कैसे, अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा आपका कौन था, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, एंड थर्ड कौन था आपका, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तीनों ऑड फंक्शन अगर इनके एंगलों में माइनस आ गया, ठीक है, कोई रियल नंबर माइनस आ गया तो ये माइनस साइन को बाहर फेंक देंगे। मतलब ये लिखा जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये लिखा जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये लिखा जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जाएगा। याद रहेगा आपको। अरे कहीं अगर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1 का वैल्यू क्या है, तो आप सीधे पहले माइनस को बाहर फेंक दो,
तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। 1 कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 पे, तो माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसलिए मैं अभी यहाँ जा नहीं रहा हूँ, मैं पहले आपका बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि मज़ा आएगा फिर आगे के क्वेश्चन करने में। ठीक हो गया। 1 3 5 में मैंने क्या बताया, अगर माइनस आ गया एंगल में तो माइनस बाहर फेंक देना। उसके अलावा अगर जो इवन वाले हैं, कौन से वाले हैं भाई लोगों, इवन वाले हैं। इवन पे कौन से थे, 2 4 6। ठीक है, साथ में डायग्राम भी बार बार दिखा रहा हूँ। 2 4 6 पे कौन था, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स थे। ठीक है, तो अगर इनमें माइनस डाला जाएगा, ठीक है, क्या करा जाएगा, अगर इनमें माइनस डाला जाए, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स हो गया आपका, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो गया, और आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो तब ये पाई के साथ बाहर निकलते हैं, मतलब ये लिखा जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ये भी लिखा जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, और ये भी लिखा जाएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। ये ध्यान रहेगा आपको। देखो जो इवन वाले हैं अगर उनमें माइनस डाला तो वो माइनस बाहर फेंक रहे हैं, और सॉरी गलत बोल दिया ना मैंने, जो ऑड वाले हैं अगर उनमें माइनस डाल दिया जाएगा तो वो माइनस बाहर फेंक रहे हैं, और इवन वालों में अगर हम माइनस डाल रहे हैं तो पाई माइनस में लिखे जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते थे बच्चों, इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, आप ये भी कह सकते थे इस बात को कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर आप माइनस डालोगे, ठीक है, ठीक है, किसमें, इनमें, इवन के लिए है ये, तो ये क्या करेंगे, पाई माइनस ITF आ जाएगा, वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, पाई बाहर आ गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, पाई बाहर आ गया, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक बात आपको? तो इवन ऑड भी क्लियर हो गया। ओके, अब अगला पॉइंट है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री ITF का सम पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगला पॉइंट आपके लिए बना रहा हूँ, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ITF बोल देते हैं, है ना, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ITF इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये आपको अगर लिंक बनाते हुए चलेंगे ना बच्चों आप लोग, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है एग्ज़ाम। आप लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप इस वजह से पढ़ते हैं कि ये इस तरह से पूछा जाना है, तो देखिए मैंने इसीलिए ग्राफिकल अप्रोच दिया। अब इसका लिंक इससे बन गया। ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये ग्राफ के पर्पज़ से तो बता रहा हूँ, तो आपने लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन की क्वालिटी और आंसर की क्वालिटी पता रहती है कि आपको कहाँ पे कैसे क्वेश्चन को देखना है या समझना है या उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ITF। अब सवाल आता है ITF का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? जिन बच्चों को नहीं पता, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। ठीक है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री आपका सेक होता है, और टेन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉट होता है। भाई लोगों, इतनी जानकारी तो कम से कम आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ITF का सम क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो सीधे पहला मेरा यहाँ से रूल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्स में तो कैसे लिखा जाएगा जरा बताना। ये सम का मतलब प्लस होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू में पाई बाई 2। ठीक है, इसके लिए शर्त है कि जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए -1 और 1 के बीच में। ऐसा नहीं है कि वो -1 और 1 से बाहर है तब भी आप पाई बाई 2 लिखेंगे, शर्त ये रहती है। ठीक है, दूसरा केस आपको ध्यान रखना है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी जो है पाई बाई 2 होगा, तब होगा जब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक हो गया। एंड जो तीसरा वाला पॉइंट है बच्चों वो है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू में पाई बाई 2, जब एक्स जो है बिलोंग करेगा आपका आर को। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो मैंने आज आपको बच्चों ये बेसिक चीज़ें सिखाई हैं, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसे जल्दी से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक आप इसमें प्रिपेयर हो जाइएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।